गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हम आपको श्रीमद् भागवत रहस्य का दशम स्कंद का आगे का भाग सुनाएंगे। सारा गांव रो रहा था। अक्रूर जी भी द्रवित हो गए। ग्रामजनों की का श्री कृष्ण प्रेम और कृष्ण विरह का दुख देखकर अक्रूर की आंखें भी आंसू बहने लगे। गायें भी रो रही थी। कोई गोपी रथ के पीछे दौड़ रही थी तो कोई मूर्छित होकर गिर रही थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, ये प्रेम से छलकते हुए हृदय वाले ग्रामजन मुझे आगे बढ़ने नहीं देंगे, सो रथ जरा जल्दी चलाओ। अधीरता से यशोदा रथ के पीछे दौड़ने लगी। प्रभु ने दौड़ती माता को देखा तो रथ रुकवाया। माता ने पुत्र की नजर उतारी, आरती की, बेटे तेरे जाने से मुझे बड़ा दुख हो रहा है। मैं तो चाहती हूँ तो मेरी आँखों से तू कभी दूर ना होने पाए, किंतु मैंने केवल अपने लिए ही तुझसे प्यार नहीं किया। मैं प्रार्थना करती हूँ कि जहाँ भी रहे सुखी रहे। कान्हा, मैं आज एक रहस्य खोल रही हूँ। तू मुझे माँ कहता है, मैं तुझे बेटा कहती हूँ, किंतु तू मेरा पुत्र नहीं तो तू देवकी का पुत्र है। मैं तो तेरी पालक माता हूँ, तेरा लालन पालन करने वाली दासी हूँ। श्री कृष्ण, अरे माँ क्या कह रही है तू? लोग चाहे जो भी कहें, मैं तो सारे जगत से यही कहूँगा कि मैं यशोदा माता का बेटा हूँ। यशोदा बेटा, मथुरा में तू यह भूल जाना कि तुझे मैंने कभी मूसल से बांधा था। कन्हैया, मैं अब सब कुछ भूल सकता हूँ, किंतु तेरे बंधनों को कैसे भूल जाऊं? मैं मात्र तुझसे ही बंध पाया हूँ। यशोदा, तू कहीं मुझे भूल तो नहीं जाएगा? मुझसे मिलने के लिए तो आएगा ना? कन्हैया, अवश्य आऊँगा। तू अपने शरीर और हमारे गायों की पूरी देखभाल करना। माता, तू जहाँ भी रहे सुखी रहे, यही मेरा आशीर्वाद है। रथ आगे बढ़ने लगा। गोपियाँ पीछे दौड़ने लगी। उन्होंने कन्हैया की आरती उतारनी चाहिए तो रथ फिर से रोका गया। श्री कृष्ण गोपियों से कहने लगे, दुष्टों की हत्या, दैत्यों का संहार तो मेरे जन्म का गौण प्रयोजन है। मेरे अवतार का प्रयोजन तो है गोकुल में प्रेम लीला करना। मेरा एक स्वरूप यहाँ तुम्हारे पास रहेगा और दूसरा स्वरूप मथुरा में रहेगा। पहले मात्र यशोदा के घर ही एक कन्हैया था, अब हर एक गोपी के घर में एक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने सारी गोपियों के हृदय में प्रवेश किया। वहाँ प्रभु जी कहते हैं कि अंतरंग का संयोग है और बहिरंग का वियोग है। प्रत्येक गोपी अनुभव कर रही है कि श्री कृष्ण उसके पास हैं, पास ही बसे हुए हैं और मथुरा नहीं गए। श्री कृष्ण को लेकर रथ चला गया और गोपियाँ चित्रलिखित सी खड़ी हो गई। कन्हैया ने गोकुल का त्याग नहीं किया है। वह तो हर एक दिन गोपी के हृदय में बसा हुआ है। भगवान ने वचन दिया था, वृंदावन वियोग के बिना तन्मयता आ नहीं सकती। बिना वियोग के ध्यान में एकाग्रता नहीं आ सकती और साक्षात्कार नहीं होता। ब्रजवासी को अपने विरह के सहारे तन्मय बनाने के हेतु से ही भगवान मथुरा गए। वियोग से, विरह से प्रेम पुष्ट बनता है। इसलिए श्री कृष्ण ने गोपियों को इस वियोगी रूपी विशिष्ट योग का दान किया। गोपियों की दशा भी देखिए। शाम बिनु व्रज सुनो लागे, सुनी कुंज तीर जमुना के सब सोने लागे। शाम बिनु चैन नहीं आवे। रथ बढ़ता हुआ है, यमुना किनारे आया। क्रूर जी ने स्नानार्थ जल में उतरे तो जल में कृष्ण और बलराम के दर्शन हुए। अक्रूर जी ने यमुना में स्नान करके स्तुति की। रथ मथुरा की सीमा पर आया तो श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से कहा, चाचा जी आप आगे बढ़िए, हम यहीं उद्यान में विश्राम करेंगे। जिस नगरी में कंस हो वहाँ श्री कृष्ण कैसे रह सकते हैं? यदि वे अंदर जाएं तो कंस का नाश हो जाए। प्रकाश और अंधकार एक साथ कैसे रह सकते हैं? यशोदा जी ने दही, दूध तथा अन्य खाद्य सामग्री
इनको दी थी। जब भोजन करने बैठे तो ब्रजवासी गोपियाँ, गाय और यशोदा आदि याद आ गए। हाथ रुक गया। नंद जी ने यह देखा तो कारण पूछा। कन्हैया ने कहा, मेरी सखियाँ, सखा और माता जी मेरे वियोग के कारण भूखे होंगे। मैं खाऊं तो खाऊं कैसे? प्रभु के साथ ऐसा प्रेम करो कि वे तुम्हें याद करें। जब तक प्रभु की यादों में तुम बस नहीं पाओगे, तुम्हारी भक्ति अधूरी ही रहेगी। जब तक वे याद नहीं करते, जीव का बंधन बना रहता है। भक्ति ऐसी करो कि भगवान को तुम्हारे बिना चैन ना आवे। यशोदा जी और गायों का प्रेम ऐसा तो बड़ा था कि कृष्ण वियोग में वो खा पी नहीं सकी। संध्या आई तो दोनों भाई मथुरा देखने चले। महाद्वार में से प्रवेश किया। आदत के कारण गोकुल के बालक कन्हैया के साथ चलते हुए उसकी जय पुकारने लगे। मथुरा की नारियों ने भी सुना। सुखदेव जी वर्णन नहीं करते, मानो प्रत्यक्ष देख रहे हैं। जिस लीला की कथा का प्रसंग चल रहा है, उसका यदि प्रत्यक्ष अनुभव करने की कल्पना की जाए तो वक्ता और श्रोता को बड़ा आनंद आएगा। स्तनपान कराती हुई एक माता बालक को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शनार्थ के लिए दौड़ पड़ी। अपना बालक तो घर में ही रहने वाला है, किंतु श्री कृष्ण के दर्शन फिर शायद न हो सके। इसी प्रकार नगर के छोटे बड़े सभी अपना अपना कामकाज छोड़कर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए दौड़ पड़े। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता बिना दर्शन के नहीं हो पाती। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगी। भगवान के दर्शन के लिए वैसी ही लगन होनी चाहिए। आतुरता के बिना दर्शन हो नहीं पाते। दर्शन में लीन हो जाने से बड़ा आनंद आता है। ऐसी व्याकुलता, आतुरता, लगन होगी तो ईश्वर दर्शन देने की कृपा करेंगे। मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के दर्शन करती हुई आपस में बातें करने लगी। मथुरा में राजद्वार, कुब्जा और कृपा एवं धनुष भंग। रास्ते में राजा कंस का धोबी मिला जो राजा के कपड़े लेकर जा रहा था। यह वही धोबी है जिसने राम अवतार में जानकी माता की निंदा की थी। निंदा और नर्क एक से हैं। किसी की निंदा कभी न करें। श्री कृष्ण ने उस धोबी से कुछ वस्त्र मांगे। वह मूर्ख धोबी अकड़ से कहने लगा, यह तेरा गवार ग्राम नहीं है, नगर है। नगर ये वस्त्र तो राजा के हैं। तूने तो क्या तेरे बाप के दादा ने भी ऐसे कीमती कभी नहीं देखे होंगे। ज़्यादा गड़बड़ करेगा तो राजा के सिपाहियों के हवाले कर दूंगा। बचना है तो भाग जाओ इधर से। धोबी की दुष्टता बलराम से सही ना गई। वह कहा, कन्हैया, लगता है इस धोबी के सिर पर मृत्यु मंडरा रही है। लगा दे एक झापड़ इसे। कन्हैया ने पल भर उसका मस्तक उड़ा दिया। धोबी की ऐसी दशा देखी तो धोबी के साथ ही कपड़ों की गठरियां वहीं छोड़कर भाग निकले। बालक कुछ डर रहे थे सो कन्हैया ने स्वयं कपड़े बांट दिए। जिसे जो कपड़ा दिया वह उसी के नाप का निकला। बालक आनंद से नाच उठे। उन्होंने माना कि इन कपड़ों को सीने वाला कितना कुशल कारीगर होगा। वैसे तो ऐसा दर्जी कभी हुआ ही नहीं। यह तो अपने मित्रों को बड़े सुंदर वस्त्र पहनाने की श्री कृष्ण की प्रतिज्ञा थी जो आज उन्होंने पूरी की। गरीब बालक तो अच्छे कपड़े पाकर खुश हो गए। वे कहने लगे, ऐसे अच्छे वस्त्रों के कारण हमारा चटपट ब्याह हो जाएगा। हमारे ब्याह में तू भी आएगा ना? कन्हैया ने कहा, हाँ जरूर आऊँगा। ऐसी भावना करो कि तुम श्री कृष्ण के हो और वे तुम्हारे हैं।
श्री कृष्ण ने अपने गरीब मित्रों को वस्त्र पहनाए और बाद में स्वयं पहने। उनकी प्रतिज्ञा आज पूरी हुई। पहले वे बिना सिले हुए कपड़े पीताम्बर और कमली पहनते थे। राम और श्री कृष्ण ने आदर्श मित्र प्रेम और दृष्टांत जगत के समक्ष रखे हैं। मार्ग में सुदामा मिला, इसने इनको माला पहनाई। श्री कृष्ण ने साथियों को भी उसने माला पहनाई। आगे बढ़े तो कंस की दासी कुब्जा मिली, उसके 3 अंग बढ़ेंगे थे। चंदन पात्र लेकर जा रही थी। उसने प्रभु को चंदन दिया तो वे स्वयं प्रसन्न हुए। प्रभु ने सोचा, इस कुब्जा ने मुझे चंदन देकर मेरी शोभा बढ़ाई है तो मैं उसकी शोभा बढ़ा दूं। उसके सभी अंग अच्छे हो गए और वह सुंदर बन गई। इस कुब्जा प्रसंग में एक रहस्य है। हमारी बुद्धि ही कुब्जा है जो काम, क्रोध, लोभ और वक्र हो गई है। प्रभु की पूजा इन 3 दोषों को नष्ट करके बुद्धि को शुद्ध करती है। ये बुद्धि यदि कंस की सेवा करेगी तो विकृत हो जाएगी। मथुरा के बनिए ने सुना है कि इन 2 लड़कों ने धोबी को मारा, कुब्जा की काया पलट कर दी, तो उन्होंने सोचा कि ये दोनों पराक्रमी हैं, हो सकता है कि ये मथुरा के राजा बन जाएं। सो उनका आदर सत्कार किया। अपनी बुद्धि का उपयोग जो व्यक्ति प्रभु की प्राप्ति के लिए करे वही बुद्धिमान है। उन बनियों ने भगवान को और कुछ भी नहीं दिया। भागवत में लिखा है, वज्रनर्मृगे वणिके पंथे ताबुल स्त्रंग ग्रंथे। उन्होंने केवल पान और फूलमाला ही प्रभु को दी। फिर भी श्री कृष्ण तो भगवान थे, वे ऐसे स्वागत से भी प्रसन्न हुए। उन्होंने मेरा ऐसा स्वागत तो किया ही है। तो उन्होंने बनियों से वर मांगने को कहा। बनिए प्रभु, हम चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमेशा हमारे घर में वास करें, किसी और के घर ना जाएं। श्री कृष्ण, क्या तुम लोगों को ज्ञान, भक्ति, सदाचार, वैराग्य की कोई आवश्यकता नहीं है? बनिए, अजी उन चीज़ों से हमें क्या लेना देना, हमें तो बस धन चाहिए, फिर वह कैसे भी मिले और कहीं से भी मिले। भगवान मथुरा पधारे तो बनियों ने पान सुपारी से स्वागत किया, किंतु ब्राह्मण आकर और स्वागत करने नहीं गए। तो लक्ष्मी जी ने सोचा कि कैसे भी हो, किंतु बनियों ने मेरे पति की सेवा की है और ब्राह्मणों ने तो कुछ नहीं किया। अतः लक्ष्मी जी बनियों के घर गई, किंतु ब्राह्मण के घर नहीं गई। यज्ञ का आरंभ हुए 4 दिन समाप्त होकर आज 5वां दिन आया। यदि आज का दिन निर्विघ्न समाप्त हो जाए तो कंस का कोई कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेगा। इधर धनुष यज्ञ का स्थान ढूंढते पूछते श्री कृष्ण बलराम आ पहुँचे। श्री कृष्ण ने धनुष उठाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उन्होंने कंस के सेवकों की भली भांति मरम्मत कर दी तो कुछ सेवकों ने भागकर राजा के पास आकर यज्ञ भंग का समाचार दिया। वे राजा से कहने लगे, अब तो तुम्हारा यज्ञ अपूर्ण ही रह गया। उन प्रतापी बालकों को राज्य दे दो और ईश्वर का भजन शुरू कर दो। तुमने श्री कृष्ण के माता पिता को बंदी बनाकर पाप किया है। तुम दुष्ट हो। कंस आग बबूला हो गया और अरे मूर्खों, तुम्हें भान है कि तुम क्या बक रहे हो? राजा मैं हूँ, अपना राज्य मैं किसी को किसी भी कारण नहीं दूंगा, समझे। सूर्य अस्त हुआ तो दोनों भाई अपने मित्रों के साथ नंद बाबा के पास लौट आए। नंद जी ने बालकों से सुबह कहा था, देखो यह हमारा गोकुल नहीं मथुरा है। शांति से सियाने होकर घूमना फिरना, कहीं उधम न मचाना। अब वे वापस आए तो नंद जी ने उनसे पूछा, क्या नगर देख आए? कहीं उधम तो नहीं मचाया था? कृष्ण जी नहीं, हमने तो कुछ भी नहीं किया। लोग मेरा परिचय पूछते हैं तो बता देता था कि मैं नंद यशोदा का पुत्र हूँ। बाबा मेरा परिचय पाते ही लोग ने हमें अच्छे अच्छे कपड़े दिए और फूलमाला पहनाई।
बेचारे भोले नंद बाबा, उन्होंने पुत्र की बात सच मान ली और मैं इन सब नगरी के यादवों के साथ शुभ अशुभ प्रसंग पर योग्य व्यवहार करता आया हूँ। ये मेरे मित्र से ही हैं, सो वे मेरे बच्चों को कुछ दें, यह अस्वाभाविक है नहीं है। कन्हैया ने बार बार कहा, बाबा जी मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, इसलिए ये सब कुछ हमें मिलता है। श्री कृष्ण ने नंद जी के पुत्र भावना बनाए रखी है। रात्रि के समय भोजन करने बैठे। ब्रजवासी अपने साथ खाने पीने का बहुत सी सामग्री लाए थे। श्री कृष्ण जी को यशोदा और अपनी मांगी गायें याद आ रही हैं। मेरे बिना मेरी माता और गंगी की क्या दशा हुई होगी। श्री कृष्ण का भोजन में दिल नहीं लगता। चांडूर। दूसरे दिन प्रातःकाल में राजसभा का आरंभ हुआ। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी। उसने अपने बलमल चांडूर व मुष्टिक को श्री कृष्ण बलराम को मार डालने की आज्ञा दी। किसी भी तरह उनसे कुश्ती करना और पछाड़ देना। नंद बाबा श्री कृष्ण बलराम और अन्य गोपालकों के साथ राज्यसभा में पधारे। कुवलय पिंड हाथी के उद्धार से ही श्री कृष्ण का प्रवेश हुआ। रंगभूमि पर श्री कृष्ण पधारे। मल्लों को वे वज्र से, सामान्य पुरुषों को रत्नों से, स्त्रियों को मूर्तिमंत कामदेव से, गोपालकों को सृजन से, राजाओं को शासक से, वृद्धों को बालक से, कंस को काल से, अज्ञानी को विराट से, योगियों को परम तत्व से और यादवों को परम देव से लगे। श्री कृष्ण का दर्शन करके सभी लोगों ने अपने अपने भावना अनुसार रौद्र अद्भुत श्रृंगार, हास्य, वीर, वात्सल्य, भयानक, विभत्स, शांत तथा प्रेम भक्ति रस का अनुभव किया। जिस व्यक्ति को किसी भावना की जैसी भावना थी, उसको वैसे ही उसी रूप में उनको भगवान दर्शन दे रहे थे। जब रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में पधारे थे, तब भी वे वैसा ही हुआ था। जीने की राही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी बिन वैसी। चांडूर और मुष्टिक तो मदिरापान करके लड़ने के लिए तैयार हो बैठे हुए थे। श्री कृष्ण और बलराम राजसभा में पधारे तो उन मल्लों ने ललकारते हुए कहा, अरे बालकों, आओ हम कुश्ती करें। महाराज कुश्ती के बड़े शौकीन हैं, जो जीतेगा उसे महाराज इनाम देंगे। श्री कृष्ण, अच्छा, राजा को प्रसन्न करना कर्तव्य है, किंतु हम तो ठहरे बालक, हम कुश्ती कैसे करेंगे मदिरापान से। चांडूर बोला, अरे तू बालक ही है ही नहीं, तू तो बड़ा हो गया है। तूने तो बड़े बड़े राक्षसों को मार डाला है। और उसने श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर घसीटते हुए प्रयत्न किया। श्री कृष्ण, यह तो अधर्म का युद्ध होगा। चांडूर, लड़ने में धर्म क्या और अधर्म क्या। श्री कृष्ण, यदि तुझे लड़ना ही है तो मैं कुछ डरने वाला नहीं। मेरी माता ने दूध मक्खन खिलाकर मुझे भी हष्ट पुष्ट बनाया है। तो चांडूर के साथ श्री कृष्ण की और कुश्ती के साथ बलराम की कुश्ती शुरू हो गई। कंस के सेवक मल्लों को प्रोत्साहित करने के लिए नगाड़े बजाने लगे। कुश्ती शुरू हुई तो नंद बाबा घबराने लगे, यह मल मेरे छोटे से बच्चों को मार डालेगा। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, किंतु नंद जी के लिए तो वे बालक ही थे। नंद बाबा ने आंखें मूंदकर नंदेश्वर महादेव को मिन्नत मानी, यदि आप मेरे कन्हैया
बलराम की रक्षा करेंगे तो मैं 11 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। फिर उसको ध्यान आया कि कुश्ती के स्वामी तो हनुमान जी हैं, तो उन्होंने हनुमान जी की वैसी ही मिन्नत मानी, मेरे बालकों की रक्षा करें। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कन्हैया ने देखा कि पिताजी भयभीत होकर देवों की मिन्नत मान रहे हैं, तो उन्होंने शीघ्रता से काम पूरा करना चाहा। इधर चांडूर की भी जान गई। इधर चांडूर भी जान गया कि कन्हैया कोई सामान्य बालक नहीं, उसका काल है। श्री कृष्ण ने चांडूर को मार डाला और बलराम ने मुश्रिक को उधर ईश्वर के सेवक तो आंखें मूंदकर नगाड़े बजाते जा रहे थे, तो कंस ने गुर्रा कर कहा कि अरे मूर्ख, मेरे मर्द तो मर गए, फिर भी तुम नगाड़े बजा रहे हो। बंद करो यह हंगामा। नगाड़ों का शोर बंद हो गया। कंस की मृत्यु निकट आ रही थी, उसे श्रीपात हो गया। वह उलझुलूल बकने लगा, इन लड़कों को मार डालो, नंद जी को बंदी बना लो, वसुदेव का वध करो। भगवान ने अनुग्रह शक्ति से पूजा का और निग्रह शक्ति का चांडूर का उद्धार किया। श्री कृष्ण ने कंस के बालों को पकड़कर कहा, कंस मैं ही हूँ, देवकी का 8वां पुत्र, तेरा काल। श्री कृष्ण ने उसे इस प्रकार झंझोड़कर भूमि पर पटक दिया कि उसके प्राण निकल गए। कंसवध से सभी को प्रसन्नता हुई, किंतु उसकी रानियों को दुख हुआ, तो उन्होंने मामियों को पास आकर रोने का नाटक करने लगी। मैं 11 वर्ष में पहली बार मिलने आया हूँ, तो मामा जी हमें छोड़कर चल बसे। ओ मामा, मेरी मामी कन्हैया तुम मत रो, जो होना था सो हो गया। वे बाघ हत्याओं के पाप के कारण ही मर गए, तेरा कोई दोष नहीं है। श्री कृष्ण तो परमात्मा है, परमात्मा निर्दोष है, वे किसी को मारते नहीं, तारते मुक्त करते हैं, वे सभी को आनंद देते हैं। रामायण में मंदोदरी ने श्री राम को निर्दोष बताकर रावण को ही दोषी ठहराया था। रावण उसके अपने पापों के कारण ही मरा था। ऊपर की कथा का रहस्य भी देख लीजिए। कूल पिंड हाथी अर्थात दर्प मद मोह को श्री कृष्ण ने मारा। चांडूर अर्थात काम के परब्रह्म श्री कृष्ण ने मारा। मुष्टिक अर्थात क्रोध, उसको बलराम शब्द ब्रह्म नाद ब्रह्म ने मारा। कंस के उन 3 मित्रों से हमेशा बचकर रहो। जय श्री कृष्ण।